हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के चैप्टर नंबर 17 का पार्ट 2 करेंगे, जो कि बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में है। फ्रेंड्स, आज हम बेसिकली ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी बॉन्ड का मार्केट प्राइस कैसे डिसाइड होता है, या किसी बॉन्ड को आप कितने रुपए में परचेज करना चाहोगे, या कोई कंपनी किसी बॉन्ड को कितने रुपए में बेचना पसंद करेगी। तो इन सारी बातों के बारे में आज हम जानेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें हम दो फार्मूले यूज करेंगे फ्रेंड्स। एक ये पहला फार्मूला है, और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये वाला चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, प्लस ऑर्डिनरी एन्युटी वाला चैप्टर भी आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका डिस्काउंटिंग वाला फार्मूला है। याद हो, हमने जब फ्यूचर वैल्यू की वो क्वेश्चन पढ़ा था, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n, 1 + r⁴n। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो 1 + r⁴n आपका डिवीजन में चला जाता है। तो ये वही वाला फार्मूला है फ्रेंड्स। प्लस ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला, अगर उसमें प्रेजेंट वैल्यू का आपको फार्मूला याद हो ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए, तो हमने क्या लिखा था, प्रेजेंट वैल्यू बराबर a/r लिखते थे, मल्टीप्लाई का साइन लगाते थे, 1 + r⁴n ऊपर भी लिखते थे, प्लस 1 + r⁴n नीचे भी लिखा था हमने, और प्लस ऊपर जा करके बाद में -1 कर देते थे। ये हमने याद करने का तरीका सीखा था। तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला, हम इन दोनों फार्मूलों को फ्रेंड्स यूज करेंगे। तो अगर आपको ये चैप्टर क्लियर नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोनों के लिए, आप प्लीज़ देख लीजिएगा, उसके बाद ही इसे देखिएगा, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, बॉन्ड प्राइस और यील्ड के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कितना हमें बेनिफिट मिल सकता है बॉन्ड से, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है लोन रेज करना चाहती है, मनी रेज करना चाहती है, और 6% कूपन बॉन्ड का जो है एक बॉन्ड इशू कर रही है, जिसमें कूपन कितना है, 6% है, और ये मेच्योरिटी कब है, जुलाई 2025 में है, और हर एक की फेस वैल्यू कितनी है, 1000 रुपये है। ओके फ्रेंड्स, और मान लीजिए आपने इसे जुलाई 2022 में खरीदा है। अब फेस वैल्यू 1000 रुपये है, तो इससे ये पता चलता है कि जब हमारा बॉन्ड मैच्योर होगा तो हमें 1000 रुपये कंपनी पे करेगी, प्लस अगर कूपन रेट जो है 6% है, तो 1000 रुपये का 6% यानी 60 रुपये वो हमको हर साल तक देती रहेगी, जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको हमने एक टेबल के जरिए समझा था। आपने कब खरीदा था बॉन्ड, आपका जुलाई 2022 में। कब खरीदा था, जुलाई 2022 में आपने खरीदा था। उसके 1 साल बाद आपको कूपन कितना मिला, 60 रुपये। क्यों मिला, क्योंकि 1000 रुपये का आपकी फेस वैल्यू है और 6% कूपन रेट है। तो 6% कूपन रेट होने की वजह से 1000 का 6% 60 रुपये आपको दिया। अगले साल 1 साल बाद फिर जुलाई 2024 में उसने फिर 60 रुपये कंपनी ने दिया। जुलाई 2025 में कंपनी ने फिर 60 रुपये आपको प्रोवाइड किए हैं, प्लस जब आपका बॉन्ड मैच्योर होता है तो आपको फेस वैल्यू भी कंपनी वापस करती है। तो लास्ट ईयर आपको जो है 1000 और 60 रुपये मिला करके 1060 रुपये उसने वापस किए। फ्रेंड्स, इस पर पूरा डिटेल में डिस्कशन पहले पार्ट में हो चुका है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर सवाल ये है कि फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको कोई ये कहता है, आपको कोई दोस्त आकर के आपको कहता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, तो मैं ऐसा करूँगा कि आपको हर साल जो है 60 रुपये दूंगा, और प्लस लास्ट वाले साल यानी तीसरे साल में आपको 1000 रुपये और दूंगा। यानी उसने कहा कि 60 रुपये 3 बार 180 रुपये ये दूंगा, प्लस 1000 रुपये और दूंगा। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि मैं अपने फ्रेंड को कितने रुपए दे दूं। उसने कहा कि ऐसा करो, मुझे 1200 रुपये दे दो। अब आपको क्या लगता है, 1200 रुपये आप इस बात के लिए 1200 रुपये दे दोगे? वो दे कितना रहा है आपको, 1000 रुपये देगा, और प्लस जो है 6×18 180 रुपये और देगा। तो 1180 रुपये दे रहे हो, और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें 1200 रुपये दे दूं, वो तो नहीं होगा। तो यही डिसाइड करना कि भाई हम कितने में इस बॉन्ड को खरीद लेंगे। ये जो कैश फ्लो हो रहा है, इसको हम कितने में खरीदना पसंद करेंगे, उसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि यदि मैं जितना ये पैसा मुझे मिल रहा है, ये मैं कितने इंटरेस्ट रेट पर, अगर मान लीजिए मार्केट में इस समय एफडी पर जो इंटरेस्ट चल रहा है, मान लीजिए 6% चल रहा है, या मान लीजिए 5.25% चल रहा है, तो मैं अगर कितना पैसा इस समय प्रेजेंट में इन्वेस्ट कर दूं कि मुझे पहले साल 60 रुपये मिले, दूसरे साल 60 रुपये मिले, तीसरे साल फिर 60 रुपये मिले, और तीसरे साल में लास्ट में जाकर के 1000 रुपये और मिले, यानी 1060 रुपये मिल जाए। तो फ्रेंड्स, यही है, मतलब कुल मिलाकर के हमें प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन करनी है। तो अगर यही इन्होंने कहा कि रियल क्वेश्चन इज कि हाउ मच यू कैन पे फॉर दिस स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो। अगर आपको इस तरीके का कैश मिल रहा है तो उसके लिए आप कितना पे करना चाहोगे। इसका मतलब हुआ कि बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, जितना आप पे करोगे वही बॉन्ड का प्राइस होगा, वही बॉन्ड का मार्केट प्राइस कहलाएगा। चाहे मैं बॉन्ड प्राइस कहूँ,
चाहे उस बॉन्ड का मार्केट प्राइस कहूँ, ओके फ्रेंड्स, और व्हाट प्राइस शुड कंपनी सेल, किस दाम में कंपनी बेचेगी, वो भी यही बात है। अगर मान लीजिए कि कोई बॉन्ड 1060 रुपये का इसकी मार्केट प्राइस है 1060, तो उसी 1060 को ही हम बॉन्ड प्राइस कहेंगे, और इसी प्राइस पर कंपनी सेल भी करेगी 1060 पर, और इसी प्राइस पर 1060 रुपये पर आप खरीदना भी पसंद करोगे। तो ये चारों बातें एक ही हैं, चाहे मैं आपसे कहूँ बॉन्ड का प्राइस 1060 है, या मार्केट प्राइस 1060 है, या कोई कंपनी उसे 1060 में बेच रही है, या आपने उसे 1060 में खरीदा है। फ्रेंड्स, ये चारों बातें एक हैं। यहाँ पर ये कन्फ्यूजन अपनी मिटा लीजिएगा कि ये चारों बातें अलग अलग लैंग्वेज बदलते हैं क्वेश्चन में, फिर आप कंफ्यूज होते हो, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कंपनी जिस रेट में बेच रही वो भी मार्केट प्राइस है, आप जिस रेट में खरीद रहे हो वो भी मार्केट प्राइस या बॉन्ड प्राइस है, ओके। तो ये कहीं कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अब हमें ये पता करने के लिए कि मतलब मैं कितना पैसा दे सकता हूँ, मैं क्या करूँगा कि एफडी देखूंगा कि कौन सी एफडी है। एफडी पर मान लीजिए 5.6% का इंटरेस्ट रेट चला हुआ है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर 5.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट चला हुआ है, तो ये जो मुझे 60 रुपये, फिर 60 रुपये, फिर 60 रुपये और फिर 1000 रुपये मिल रहे हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर मैं वो देख लूँ तो उतना ही तो दाम मैं पे कर दूंगा, तभी तो मुझे बेनिफिट मिल रहा है। अदरवाइज मैं बैंक की एफडी ना करवा लूँ, बॉन्ड क्यों खरीदूंगा। अगर एफडी मुझे 6% पे कर रही है और जो बॉन्ड है उसमें मुझे 5.6% का रेट ही मिल रहा है, तो बेहतर है कि मैं एफडी खरीद लूँ। मैं 5.6% 0.4% का अपना लॉस क्यों करवाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम ये कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी नीड टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच कैश फ्लो दैट बी रिसीव्ड इन 3 ईयर। मतलब कहने का कि हमें इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू पता करनी पड़ेगी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू पता करनी पड़ेगी, इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू पता करनी पड़ेगी, इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू पता करनी पड़ेगी। अब इसको पता करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि पहले आप सिर्फ कूपन की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, फिर आप फेस वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, फिर दोनों को जोड़ दो, या ऐसे करो कि इसकी निकाल लो फिर इसकी निकालो और इन दोनों की एक साथ निकाल लो। दोनों तरीके मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स इसमें कैसे करते हैं। देखिए, पहला वे है कि हम क्या करेंगे कि कूपन, हम इनका कूपन रेट अलग है, मतलब कूपन की प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू अलग कैलकुलेट करेंगे, और इस वाले की प्रेजेंट वैल्यू मैं अलग कैलकुलेट करूंगा। तो हमें मिल कितना रहा है फ्रेंड्स, 60 मिल रहा है, 60 रुपये मिल रहा है। अब देखिए, अभी हमने फार्मूला कौन सा देखा था कि फ्यूचर, अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू होता है फ्यूचर वैल्यू अपान 1 + r⁴n। ये फार्मूला हम पहले यूज कर चुके हैं। अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू पता करनी है, और फ्यूचर वैल्यू है कितनी, 60 रुपये है फ्रेंड्स, और कितना आर कितना है, आर हो जाएगा। देखिए, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमने मार्केट में मानकर चले हैं कि 5.6% है, तो 5.6 को जब आप 100 से डिवीजन कर दोगे तो 0.056 आ जाएगा। तो यहाँ आर की वैल्यू हो गई 0.056, ये फ्यूचर वैल्यू आपकी 60 रुपये हो गई। और एन कितना हो गया, देखिए, पहले साल के लिए एन 1 होगा, दूसरे साल के लिए एन 2 होगा, तीसरे साल के लिए एन 3 होगा। तो वही यहाँ पर फार्मूला लिखा गया फ्रेंड्स कूपन के लिए कि प्रेजेंट वैल्यू बराबर होता है कूपन यानी फ्यूचर, मतलब फ्यूचर वैल्यू कितनी है, डिवाइडेड बाई 1 + r⁴1। 1 क्यों, क्योंकि एक साल के लिए है, डिवाइडेड बाई 2 क्यों, क्योंकि ये दूसरे साल की बात हो रही है। जो हमें कैश मिल रहा है 60 रुपये, फिर 60 रुपये, फिर 60 रुपये मिल रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये पहले वाले 60 रुपये पहले साल जो मिला है, ये दूसरे वाले साल के लिए, और ये तीसरे वाले साल के लिए है। ये फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स मेरे ख्याल से। तो ये हमने क्या किया, कूपन अपान 1 + r⁴n ये फार्मूला लिख दिया। उसके बाद में हम कूपन रेट कितना है 60 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 0.056, वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर। तो आपको वैल्यू ये कैलकुलेट कर 60 बटे 1.056 पावर 1, 1.056 पावर 2, 1.056 पावर 3। अगर मान लीजिए यहाँ 4 साल होता या 5 साल होता तो हम 1.056 की पावर यहाँ पर 4 करते। अगर 5 ईयर होता तो यहाँ पर हम अपान 5 करते। ओके, जितने साल तक वो कहता जाएगा उतने साल तक हम करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जब आप कैलकुलेशन करोगे अपने कैलकुलेटर से, पावर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1.12 की पावर 60 कैसे कैलकुलेट करते हैं 40, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा जा करके, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा मॉड्यूल बी में। तो अगर इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो तो ये प्रेजेंट वैल्यू इसकी ये निकल आई, इसकी वैल्यू ये निकल आई, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू, यानी मतलब अगर हम वो टेबल देखें तो जो ये 60 रुपये आपको पहले साल मिले उसकी प्रेजेंट वैल्यू केवल 56 रुपये है। जो आपको दूसरे साल 60 रुपये मिल रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू केवल 53 रुपये है, और जो आपको तीसरे साल मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू केवल 50 रुपये है। तो अगर हम ये सारी प्रेजेंट वैल्यू ऐड कर दें तो हमें 161 रुपये 56 पैसे मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ये जो तीनों बार हमें पैसे मिले हैं, इसके बदले में मैं 161 रुपये 56 पैसे यदि बैंक में जमा कर देता हूँ और बैंक मुझे 5.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, तो
इतने ही रुपए मुझे 3 साल के अंदर में मिलेंगे। ये जो 60 रुपये इस साल मिलेगा, 60 रुपये अगले साल मिलेगा, 60 रुपये अगले साल मिलेगा। यदि फ्रेंड्स आपको ध्यान हो तो ये आपका ऑर्डिनरी एन्युटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्यों ऑर्डिनरी एन्युटी है कि नहीं है? आपने क्या किया, आपको हर साल 60 रुपये मिल रहे हैं, हर साल आपको साल के आखिरी में 60 रुपये मिल रहे हैं, और आपने कितने साल तक मिल रहे हैं? 3 साल तक मिल रहे हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5.6% है। तो क्या इसकी प्रेजेंट वैल्यू हम ऑर्डिनरी एन्युटी वाले फार्मूले में कैलकुलेट नहीं करते थे? तो ये वही काम हो रहा है। तो हमने फ्रेंड्स क्या किया, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। किस वाले पोर्शन की? इस वाले पोर्शन की हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब हमें किसकी निकालनी है? इस वाले की। तो ये फ्यूचर वैल्यू 1000 है, कितने साल बाद है? 3 साल बाद है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5.6%। तो अगर हम प्रेजेंट वैल्यू बराबर फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + r⁴n वाला फार्मूला लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये एक मुश्त है, तो इसलिए ये हम लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 1000 अपॉन 1 + r 5.6 को जब आप डिवाइड करेंगे और यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.056 की पावर कितना हो जाएगा? 3 साल बाद है तो पावर 3 हो जाएगा। तो 1000 को हमने डिवाइड करना है सिंपल 1.056। ठीक है, ये वही बात यहाँ पर, चाहे फेस वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू कहें, चाहे पार वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू कहें, फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया। प्रेजेंट वैल्यू बराबर होता है फेस वैल्यू अपॉन 1 + r⁴n होता है। उसके बाद में फेस वैल्यू कितनी है हमारी? यहाँ पे फेस वैल्यू है हमारी 1000 रुपये। एन कितना है? 3 साल बाद मुझे 1000 रुपये मिल रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने पहले ही बताया क्वेश्चन में कि 5.6% मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट किया। प्रेजेंट वैल्यू बराबर 1000, फेस वैल्यू 1000 है, 1 + r⁴n इतना आया। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपको 849.20 मिल गए। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी अगर आपको याद हो, इन तीनों कैश के बदले में यदि आपके पास 161 कुछ पैसे होते तो आपका काम, आपको इतना इतना कैश मिल जाता। और अगर 1000 रुपये आपको 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद चाहिए, तो आज सिर्फ आपको 849 कुछ पैसे चाहिए। यही हुई ना प्रेजेंट वैल्यू। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कुल मिला करके इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमको निकल कर आ जाएगी फ्रेंड्स। तो वही यहाँ पर किया गया है कि टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू, दोनों को जोड़ा, 161 को इसमें जोड़ा तो 1010.76 प्रेजेंट वैल्यू है। इसका क्या मतलब निकलता है कि यदि जो है इस वाली टेबल को देखिए, यदि आप 1010.76 आज बैंक में जमा कर दें और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 5.6% हो, तो ये जो आपने पैसा जमा किया, इसमें आपको एक साल बाद 60 रुपये, अगले साल फिर 60 रुपये, उसके अगले साल फिर 60 रुपये, और फिर तीसरे साल आपको 1000 रुपये और मिलेंगे। ये दोनों, ये इक्विवेलेंट इसके होगा प्रेजेंट वैल्यू में। यानी प्रेजेंटली जो इस पूरी ट्रांजैक्शन, ये इतनी कहानी होने का, जो इतनी पूरी स्टोरी बनी है, इतना सारा पैसा मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब कुल मिलाकर के 1010.76 मेरे पास प्रेजेंट में आ रहे हैं। प्रेजेंट में मेरे पास इतना ही आ रहा है। तो अगर मुझे शेयर खरीदने के लिए ये वाला कहा जाएगा तो मैं अपने फ्रेंड की बात मान करके 1200 में नहीं परचेज करूंगा। मैं उससे बोलूंगा कि 1010.76 ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता हूं, इससे कम तो दूंगा, लेकिन 1000, तुम बोलो कि 1011 रुपये दे दूं तो मुझे लॉस हो रहा है, मुझे यहाँ पर लॉस हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया मतलब कूपन का, सॉरी इसका बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट हो गया ये फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब अगर कोई आपसे पूछे यहाँ पर कि जो ये बॉन्ड ऊपर था, जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला बॉन्ड था, ये वाला जो बॉन्ड है, इसमें आपसे कोई पूछे कि इसका मार्केट प्राइस क्या है, तो आप आंसर क्या करोगे? मार्केट प्राइस निकल कर आया 1010.76। यदि आपसे कोई पूछे कि इसका बॉन्ड प्राइस क्या है, इस बॉन्ड का बॉन्ड प्राइस क्या है, तब भी 1010.76। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने इसको कितने में खरीदना है, परचेज कितने में करेंगे, 1010.76 में करूंगा, और कंपनी जब बेचेगी इसको तो भी कितने में बेचेगी, वो 1010.76 में बेचेगी। तो सेलिंग प्राइस भी 1010.76 होगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब आपने सवाल देखे, यहाँ पर सवाल में 5.6%, देखिए दो इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, एक 6% और एक 5.6%। कन्फ्यूजन नहीं रखने की जरूरत है। देखिए ये जो 6% कूपन लिखा हुआ है, इसका सिर्फ इतना काम होता है कि जो फेस वैल्यू है उसका 6% निकाल लीजिए तो कितना आ जाता है, 60 रुपये। इसका काम सिर्फ इतना है, ये 60 रुपये निकाल करके दे देता है। उसके बाद इसका रोल हो जाता है ख़त्म। स्मॉल आर हमेशा ये वाली वैल्यू चलती है आपकी, जो बाद में मार्केट में जो इस समय मार्केट में आपका इंटरेस्ट ट्रेंड कर रहा है वो। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये समझ लिया कि चाहे मार्केट के प्रेजेंट वैल्यू कहें, चाहे मार्केट की चाहे बॉन्ड का मार्केट प्राइस कहें, या बॉन्ड का बॉन्ड प्राइस कहें, या बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू कहें, या बॉन्ड कितने रुपए में बेचा जा रहा है वो कहें, या बॉन्ड कितने रुपए में खरीदा गया वो कहें, ये सारी बातें फ्रेंड्स सेम होती हैं। ओके, तो हमने एक मेथड समझ लिया।
कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, दूसरा मेथड और पहला मेथड कोई कुछ अलग नहीं है। बस क्या था कि पहले मेथड में हमने क्या किया था, पहले 60 और 60 रुपए की हमने निकाली थी प्रेजेंट वैल्यू, और 1000 रुपए की अलग निकाली थी। इस बार हम क्या करेंगे, इस 60 की अलग निकालेंगे, इस 60 की अलग निकालेंगे, और लास्ट वाले ईयर की 1000 और प्लस 60 दोनों मिला करके 1060 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए यह फार्मूला वही सेम, कूपन रेट अपान 1 प्लस आर टू दी पावर 1 क्यों, क्योंकि 1 साल हुआ है। कूपन रेट अपान 1 प्लस आर टू दी पावर 2 क्योंकि 2 साल हुआ है। और तीसरे साल देखिए फ्रेंड्स, कूपन रेट प्लस फेस वैल्यू दोनों को लगा करके 1 प्लस आर टू दी पावर 3, यानी जो भी साल, अगर छठवें साल जा करके मान लीजिए ये 5 ईयर का होता, तो ये 5 ईयर में हम जा करके जो है सी प्लस मतलब कूपन रेट प्लस फेस वैल्यू अपान 1 प्लस आर टू दी पावर 5 करते। ओके फ्रेंड्स, तो जो लास्ट ईयर होगा, ये वाली टेबल ध्यान रखिएगा, ये वाली टेबल में शुरुआत में जो मैंने बनाई थी ये वाली टेबल ना, हमें ये वाले की करंट वैल्यू निकालनी है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू। तो 60 अपान 1 प्लस आर टू दी पावर 1 करूँगा। इस वाले की निकालनी है तो 60 अपान 1 प्लस आर टू दी पावर 2 करूँगा। और इस वाले की जब निकालनी है तो 1000 और प्लस 60 दोनों जोड़ करके 1060 लिखूंगा, और 1060 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू दी पावर 3 कर दूंगा फ्रेंड्स। ओके, ये टेबल अगर आप याद रखेंगे, अब जितने साल के लिए भी जरूरत हो उस हिसाब से कैलकुलेट की जा सकती है, कोई इशू नहीं है। तो यही काम यहाँ पर किया गया फ्रेंड्स। देखिए कूपन रेट, अगेन हमें पता है कूपन रेट 60 रुपए है, आर की वैल्यू 0.056 है। क्यों है, क्योंकि मार्केट में इस समय जो सिक्योरिटी चल रही है, एफडी चल रही है, वो 5.6% ऑफर कर रही है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। उठा करके आप सिंपल इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, 60 रुपये प्लस 60 रुपये प्लस 1060 रुपये। पहले वाले में क्या किया था, 60 रुपये फिर प्लस 60 रुपये और फिर प्लस 60 रुपये का किया था। ये तीन का एक साथ किया था, प्लस 1000 रुपये का अलग से कैलकुलेशन किया था। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम 60 रुपये फिर 60 रुपये और फिर तीसरे साल हम 1060 रुपये, यानी कहने का जो आपकी फेस वैल्यू है और प्लस जो आपको कूपन मिला है वो दोनों एक ही में जोड़ दिया। और फिर इसको जब आप कैलकुलेट करोगे फ्रेंड्स, देखो तो आपको फिर से 1010 रुपये 76 पैसे ही मिल जाएंगे। 1010 रुपये 76 पैसे मिल रहे हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस केवल यह है, ये डिफरेंस है कि उसमें क्या है कि हम कूपन का पहले अलग निकाल लेते हैं, इस 60 रुपये इन तीनों का अलग निकालते हैं और 1000 रुपये का अलग निकालते हैं पहले मेथड में। और दूसरे मेथड में क्या हो रहा है कि हम पहले 60 का अलग, दूसरे 60 का अलग, और तीसरी बार 1060, ये 1000 और ये 60 दोनों एक साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रेंड्स। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला हमें पहले से ही पता है कि प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालनी है तो फ्यूचर वैल्यू अपान 1 प्लस आर टू दी पावर एन होता है। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन कितनी बार काउंटिंग हो रही, कंपाउंडिंग हो रही है, या कितना साल बीता है वो। फ्रेंड्स कई बार बोलने में गलती हो जाती है, तो उसके लिए मैं उसके बाद में वे 3 है। देखिए तीसरा तरीका ये है, इसमें हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग फार्मूला और ऑर्डिनरी फार्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछने हैं कि व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन विच यू रिसीव 60 रुपये एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 ईयर एंड इंटरेस्ट रेट इज 5.6%। ये क्वेश्चन आपका ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूले का क्वेश्चन है। देख लीजिए आप उस इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी जिसमें आपको हर साल के अंत में 60 रुपये मिले 3 साल तक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5.6% हो, तो ये आप ऑर्डिनरी एन्युटी के फार्मूले से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमने पहले ऐसी कैलकुलेशन करी हुई है। ठीक है, दूसरा सवाल है कि 1000 रुपये जो आपको मिलने हैं आज से 3 साल बाद, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.6% हो। तो इसका कैलकुलेशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं फ्रेंड्स ना। इसका कैलकुलेशन ये वाला हमने कर लिया है कि अगर आपको 3 साल बाद 1000 रुपये मिल रहे हों तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो ये वही वाला काम फिर से कर रहे हैं, कोई नया काम यहाँ पर नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो वापस आते हैं। देखिए अब मैं क्या करूँगा, पहले वाले क्वेश्चन का मतलब मुझे 60 रुपये फिर 60 रुपये और फिर 60 रुपये 3 साल तक मिल रहे हैं, तो मुझे एक्चुअल में प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, वही वाला फार्मूला लगाएंगे ऑर्डिनरी एन्युटी का, क्योंकि साल के अंत में मिल रहा है, इसलिए ऑर्डिनरी एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू का ए अपान आर इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर एन अपान 1 प्लस आर टू दी पावर एन नीचे भी लिखते हैं फ्रेंड्स, और ऊपर ले जाकर के -1 कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर वही फार्मूला लिखा हुआ है। अब आपको कन्फ्यूजन मत करिएगा। देखिए यहाँ जो ए है वही तो आपका कूपन है ना। आपको क्या हो रहा है, हर साल 60 रुपये मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। हर साल जो आपको 60 रुपये मिलते थे वही तो आपको एन्युटी होती थी। कई बार हमने पुराने सवाल लगाए हैं कि हर साल किसी आदमी को 5000 रुपये रिसीव हो रहे हैं, तो वो एन्युटी ही तो होती थी। तो वहाँ ए जो है हमारा, ये आपका ए एक तरीके से कूपन है।
मैंने यहाँ पर सी नहीं लिखा है इसलिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना बने। जो आपने प्रेजेंट एन्युटी का फार्मूला याद रखा है उसी से पूरा काम चल जाएगा, इसलिए प्रेजेंट एन्युटी का फार्मूला ही याद रखेंगे। बस इतना याद रखिएगा कि ये जो एन्युटी है ये एक्चुअल में आपका कूपन है। एन्युटी क्या है? यहाँ पर कूपन है, और कूपन हमें कितना रुपये मिल रहा है? 6%। 1000 का 6% 60 रुपये मिल रहा है। तो यहाँ पर वही वैल्यू हमने पुट कर दी है फ्रेंड्स। तो ए की वैल्यू हमने 60 रखी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 0.056, क्योंकि हमने 5.6% मार्केट में चल रहा है, और 3 साल की बात हो रही है क्योंकि हमें 60 रुपये 3 साल तक मिल रहे हैं फ्रेंड्स। यदि 5 साल तक कहता तो एन की वैल्यू 5 हो जाती। ओके, यहाँ पर रख करके फ्रेंड्स देखिए फार्मूला रख करके यहाँ पर कैलकुलेशन किया गया तो आपको 161 रुपये 56 पैसे निकल कर चला आया। किसका? ये हमारे जो 60 रुपये, फिर अगले साल 60 रुपये, फिर अगले साल 60 रुपये मिल रहे हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ गई ऑर्डिनरी एन्युटी वाले फार्मूले से। अब बचा क्या? हमें सिर्फ 60 रुपये वाले सारा निकाल चुके हैं। अगर हमें 1000 रुपये की भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें, जो कि हमने पिछले मेथड 1 में पहले ही कर रखी है, तो प्रेजेंट वैल्यू अगर 1000 रुपये की कैलकुलेट करेंगे तो फिर वही प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला, प्रेजेंट वैल्यू बराबर फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + r⁴n, जहाँ पर n कितना है? 3 साल है, क्योंकि 3 साल बाद मुझे 1000 रुपये मिल रहे हैं। जब हमारा बॉन्ड मेच्योर हो रहा है 3 साल बाद, तो हमें 1000 रुपये मिल रहे हैं फ्रेंड। तो यहाँ 3 हो जाएगा। फ्यूचर वैल्यू कितनी है? मुझे 1000 रुपये फ्यूचर में मिल रहा है, और आर की वैल्यू कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.6% चल रहा है, तो ये 0.56 हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको रख करके आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 849 रुपये 20 पैसे मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी बॉन्ड की, तो ये देख लीजिए, टोटल प्रेजेंट वैल्यू बराबर प्रेजेंट वैल्यू आप कूपन निकालेंगे प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू। हम यही तो कैलकुलेशन कर रहे हैं। पहले हमने 60 रुपये की वैल्यू निकाली प्रेजेंट वैल्यू, और फिर 1000 की निकाली। देखिए फ्रेंड्स, यही तो हुआ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन कैलकुलेट की पहले, और फिर हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब अगर हम फार्मूला बनाना चाहें तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होगी? पहले ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला लगाएंगे, फिर ये डिस्काउंटिंग का फार्मूला लगा देंगे। याद रखने के लिए कोई स्पेसिफिक है नहीं, ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला आपको पहले से ही पता है। और फेस वैल्यू मतलब ये फेस वैल्यू के बेसिस पर जो है ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने का भी फार्मूला आपको पहले से पता है। तो हमने जो ये कैलकुलेशन की है यहाँ पर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जब हमने कैलकुलेशन की ऑर्डिनरी एन्युटी वाले मेथड से, तो हमें मिला था 161 रुपये। और जब हमने देखा कि 1000 रुपये अगर हम 1000 रुपये हमें 3 साल बाद मिलेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? तो 849 रुपये थी। जब हमने ये दोनों जोड़ दिया तो हमें 1010 रुपये 76 पैसे फिर से मिल गए फ्रेंड्स। तो हमने ये 3 तरीके से कुल मिला करके सॉल्व किया है। तो हमने ये कुल मिलाकर के 3 तरीके से फ्रेंड्स सॉल्व किया, और तीनों मेथड से ही हमारा आंसर जो है वो सेम ही आएगा, कुछ डिफरेंट नहीं आना है। पहले तीनों मेथड में देख लीजिए, पहले मेथड में हमने क्या किया, इनकी प्रेजेंट वैल्यू अलग निकाली, इसकी प्रेजेंट वैल्यू अलग निकाली और जोड़ दिया। दूसरे मेथड में क्या किया, इसकी प्रेजेंट वैल्यू अलग निकाली और इसकी प्रेजेंट वैल्यू अलग एक साथ निकाल ली। तो कुल मिलाकर के 3 प्रेजेंट वैल्यू निकाली और हमारा काम हो गया। जबकि पहले मेथड में 1, 2, 3 और 4 प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी पड़ी। ओके, और फिर तीसरा मेथड हमने क्या किया, ये हमारी ऑर्डिनरी एन्युटी का शेप लेता है, क्योंकि हर साल के आखिरी मुझे 60 रुपये मिलते रहेंगे। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना मैं ऑर्डिनरी एन्युटी के कॉन्सेप्ट से कर लूँगा, प्लस मुझे 3 साल बाद यदि 1000 रुपये मिल रहे हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, ये भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो तीसरे मेथड में हमने ऑर्डिनरी एन्युटी और डिस्काउंटिंग मेथड को यूज किया है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में तीनों मेथड से हमारे सेम आंसर आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसमें देखिए एक एग्जाम्पल है आपके लिए, फेस वैल्यू है 1000 रुपये, कूपन रेट 10% है, और जो है बॉन्ड 5 साल में मेच्योर हो रहा है। तो अब आपको कैलकुलेट करना है कि बॉन्ड का मार्केट प्राइस क्या होगा, या बॉन्ड का सेलिंग प्राइस क्या होगा, या बॉन्ड की बॉन्ड प्राइस क्या होगा, कैलकुलेट करके आपको बताना है। तीनों मेथड यूज करिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, एक इसमें छोटा सा एक और टॉपिक उठाएंगे, वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो कंपाउंडिंग हो रही रेट ऑफ इंटरेस्ट की वो एनुअली ही हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट की एनुअली नहीं होती है, कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो कंपाउंडिंग है वो हाफ ईयरली भी होती है। कुछ कंट्रियों में बॉन्ड पर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग भी होती है। तो हमने ये देखा था कि जो हमारा बॉन्ड था वो 3 साल में मेच्योर हो रहा था। राइट फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन याद हो, देखिए अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो वहाँ पर वो 3 साल में मेच्योर हो रहा था, प्लस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 5.6% था। ओके फ्रेंड्स, अब होगा क्या कि जो और कूपन रेट कितना था फ्रेंड्स, इसमें 6% था। कितना था फ्रेंड, कूपन रेट 6% था। अब क्या क्या चेंजेस होंगे अगर हाफ ईयरली होता है तो देखिए, कूपन रेट था
6%, जिसकी वजह से 1,000 रुपये का 6% यानी 60 रुपये आपको साल में मिलते थे। लेकिन अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है तो यानी इसका मतलब हर साल आप हर 6 महीने बाद अब कंपनी आपको 30 रुपये देना शुरू कर देगी, क्योंकि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है। तो अब 60 रुपये की जगह पे वो 30-30 रुपये आपको हर 6 महीने पे प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। तो जो कूपन रेट होता है वो आधा हो जाता है। कैसा हो जाता है फ्रेंड? आधा हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.6% चल रहा था, ये भी फ्रेंड्स आपका आधा हो जाएगा, 2.8% हो जाएगा। ये भी आधा हो जाएगा, 2.8% हो जाएगा। और जो आपका टाइम था 3 साल का, वो आपका डबल हो जाएगा, क्योंकि 3 साल में हर साल 2 छमाही आती है, 2 6 महीने होते हैं, तो कुल मिलाकर के 6 जो है बार ऐसा होगा जब आपको छमाही मिलेगी। तो वही यहाँ पर जो है फ्रेंड्स ये देखिए, इसी को मैंने टेबल के जरिए दिखाया हुआ है। अब देखिए होगा क्या कि आपने जुलाई 2022 में कूपन खरीदा था, तो आपको जनवरी 2023 में, जुलाई 2023 में, फिर 6 महीने बाद जनवरी 2024 में, फिर 6 महीने बाद जुलाई 2024 में, फिर 6 महीने बाद जनवरी 2025 में, फिर जुलाई 2025 में, ये आपको ऐसे पैसे मिलते रहेंगे। मतलब हर 6 महीने पर आपको कूपन मिलता रहेगा। अब देखो फ्रेंड्स, पहले हमें जब साल भर में कंपनी देती थी तो 60 रुपये देती थी। कितना देती थी? सॉरी, पहले कंपनी कितना देती थी हमको? एक साथ 60 रुपये देती थी। लेकिन अब चूंकि उसे 6 महीने में देना है तो उसने क्या किया, इसी 60 रुपये को 2 बार में 30-30 रुपये करके देना शुरू कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम साल भर में देखें तो हमको मिल 60 रुपये ही रहे हैं। तो कूपन अगर 6% वैल्यू कह रहा है तो हमको मिल 60 रुपये ही साल भर में रहे हैं। लेकिन चूंकि 6 महीने पर कंपाउंडिंग है तो हर 6 महीने में मुझे आधी वैल्यू उसकी कंपनी दे देगी। तो 60 रुपये अगर दे रही थी तो 30-30 रुपये दे देगी। अगर मान लो कोई कंपनी मुझे 100 रुपये कूपन देती थी साल का, तो हर 6 महीने पे वो मुझे 50-50 रुपये देना शुरू कर देगी। ओके फ्रेंड्स, तो अब साथ ही साथ और क्या अंतर आएगा? हमारा अंतर ये आएगा कि पहले हमें साल भर में सिर्फ जो है मतलब हर साल 1 किस्त मिलती थी, तो केवल 3 किस्त होती थी। हर बार हमें जुलाई में, हर साल हमें क्या हो रहा था, जुलाई में कंपनी जो है 60 रुपये, फिर जुलाई में 60 रुपये और फिर जुलाई में 60 रुपये दे देती। अब लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने पर दे रही है तो ये हर 6 महीने पर 1 किस्त आपको मिलती जाएगी। तो कुल मिलाकर के जहाँ पहले 3 बार पैसे मिलते थे आपको, वहाँ अब आपको उसके डबल टाइम्स 6 बार पैसे मिलेंगे। अब अगर मान लीजिए आपका बॉन्ड जो है 10 साल के लिए है, कितने ईयर के लिए है? 10 ईयर के लिए है। और अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होगी तो आपको 20 बार ऐसा होगा जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, होप है कि आपको ये मैंने क्लियर कर दिया है। उसके बाद में 30 रुपये दिया, 6 महीने बाद फिर 30 रुपये, अगले 6 महीने बाद फिर 30 रुपये, 30 रुपये, 30 रुपये। और जब बॉन्ड मेच्योर होगा तो इस बार फेस वैल्यू ही मिलेगी, फेस वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो अब अगर इसको मैं आपसे कहूँ कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो अब आपके पास में कई तरीके हैं, 3 तरीके हमने सीखे। पहला तरीका, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए, किससे? ऑर्डिनरी एन्युटी वाले मेथड से। और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए डिस्काउंटिंग वाले मेथड से। दोनों को जोड़ दीजिए और आपको आंसर आ जाएगा। या इसकी प्रेजेंट वैल्यू अलग निकालिए, इसकी प्रेजेंट वैल्यू अलग निकालिए, उसको जोड़ दीजिए। या इनकी पांचों की मतलब इसकी प्रेजेंट वैल्यू अलग निकालिए, इसकी एक साथ निकाल लीजिए। तो ये तीनों मेथड अब आपके पास में है। आइए देखते हैं कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो पहला मैंने जो तरीका उठाया है फ्रेंड्स, वो ऑर्डिनरी एन्युटी वाला ही उठाया है। तो ऑर्डिनरी एन्युटी में फार्मूला क्या होता है? A/R 1 + r⁴n - 1 / 1 + r⁴n होता है फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ए जो होता है वो आपका कूपन होता है। ए क्या होता है? सिर्फ कूपन, यही ध्यान रखना है। अब देखो हुआ क्या, ए आपका 30 हो गया। क्यों? यानी कूपन आपको 30 रुपये मिल रहा है, इसलिए ये ए 30 हो गया। पहले हमारा कूपन कितना था? 60 रुपये था। अब 60 रुपये नहीं रहेगा, क्योंकि हमने हाफ ईयरली कंपाउंडिंग कर ली है, उसका आधा हो जाएगा। तो अब मुझे 30 रुपये मिल रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहता था पहले? 5.6%, लेकिन अब ये इसका आधा होकर के 2.8% होगा। और जब उसको 100 से डिवाइड करोगे आप तो 2.028% ये लिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया। प्लस जो टाइम था, पहले कितने साल के लिए बॉन्ड था? 3 साल के लिए है, अभी भी 3 साल के लिए, लेकिन 3 साल में 6 छमाही होती है। जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय करते हैं फ्रेंड्स, वही बात हो रही है यहाँ पर। तो पहले 3 साल होता था, लेकिन कंपाउंडिंग 6 महीने में होने की वजह से 6 बार कंपाउंडिंग हुई, इसलिए एन की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू 30, ए का मतलब होता है आपका कूपन होता है फ्रेंड्स, वो 30 रुपये हो गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो गया, समय दूना हो गया। तो ये सारी वैल्यू उठा करके आप इसमें वैल्यू पुट कर दोगे फ्रेंड्स। ये पूरा फार्मूला लिखा हुआ है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी कितनी? ये इतनी वैल्यू आपको कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। और ये 1010 रुपये
91 पैसे निकलता है फ्रेंड्स। और ये दूसरा भी साथ ही साथ देखिए, ऑर्डिनरी एन्युटी के साथ साथ 1000 रुपये 6 साल बाद आपको मिलेंगे 1000 रुपये, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो भी साथ ही साथ मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये सारा फार्मूला एक ही साथ लिख दिया फ्रेंड्स, वो पहले समझाने के लिए मैंने बाइफरकेट किया था, अभी वो सारा का सारा काम एक साथ चला हुआ है। ये 1000 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी उसका पूरा काम चला हुआ है, और ये आपको जो हर 6 महीने पे 30-30 रुपये मिल रहे हैं उसकी कैलकुलेशन चली हुई है। तो जब आप दोनों पूरा कैलकुलेट करते हो फ्रेंड्स ये, तो आपको 1010 रुपये 91 पैसे मिलते हैं। वहाँ पर मेरे ख्याल से 1010 रुपये आपको 76 पैसे मिल रहे थे या 74 पैसे मिल रहे थे, यहाँ 91 पैसे मिल रहे हैं। तो थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हाफ ईयरली में आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं कंपाउंडिंग करने पर। या दूसरे मेथड से अगर आप करना चाहो तो देखिए, हर साल आपको हर 6 महीने पे 30-30 रुपये मिल रहे हैं, तो ये वही हो रहा है। देखिए हर 6 महीने पे 30 रुपये 30 रुपये 30 रुपये 30 रुपये, और ये लास्ट वाले में देखिए क्या किया हमने, 1030 रुपये लिख दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि 1000 रुपये फेस वैल्यू मिली प्लस 30 रुपये कूपन मिला, 1030 हो गया। अब एक बार है तो 1 से डिवाइड किया है ना, 6 महीने बाद एक बार हुआ, अगले 6 महीने बाद 2 बार हुआ, अगले 6 महीने बाद तीसरा टर्म शुरू हो गया, अगले 6 महीने बाद चौथा टर्म शुरू हो गया, अगले बार 5वां टर्म शुरू हो गया, और ये 6वां टर्म शुरू हो गया। तो ये इस फार्मूले से अगर आपको ये अच्छा लगता है कि बस सिंपल वैल्यू रखिए और 1/n करते गए, इससे कर लीजिए। इसमें बस ये है कि 1.02 की पावर 1 2 3 4 5 6 सारी कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। अगर आप एन्युटी वाला फार्मूला लगाओगे तो यहाँ पर आपको 1.028 की पावर 6 की वैल्यू केवल कैलकुलेट करनी है, बस ये बेनिफिट होता है फ्रेंड्स की 1.028 की पावर 6 की वैल्यू यदि आप निकाल लें, इसकी 6 की वैल्यू, तो देखिए यहाँ पर भी 6 की वैल्यू, यहाँ भी 6 की वैल्यू, यहाँ भी 6 की वैल्यू, तो ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन से मतलब कैलकुलेटर यूज करने से जरा सा अवॉइड करवाएगा, आपको इसका बेनिफिट होता है। आप कोई भी तरीका ऑप्ट कर सकते हैं, कोई इशू ऐसा नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि मैंने आपको ये बॉन्ड की वैल्यू कैसे, प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको क्लियर कर दिया है फ्रेंड्स। ये आपके लिए कुछ 5-6 जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे जो है अपना टाइम निकाल करके सॉल्व करिए, और अपने जो आपका कैलकुलेशन रिजल्ट आता है उसको हमारे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। और अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए होगी तो उसका कमेंट मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।